नमस्कार, नेटवर्क 10 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कुलदीप। जहां हम बात कर रहे हैं एक और राजस्थान में गर्मी के हाल है, तो वहीं लोकसभा चुनाव की अब परिणाम की तारीखें भी पास है। आज हम जिस शख्सियत के साथ पहुंचे हैं और अपने आप में भाजपा में एक बड़ा चेहरा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है और वर्तमान में भाजपा में एक बड़े जिम्मेदारी के तौर पर अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरुण चतुर्वेदी जी से। सर, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आपका जन्मदिन भी है और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और इतना इतना समय आपने पार्टी को दिया है। आप आज एक खास दिन है, क्या कहना चाहेंगे पार्टी उस समय के? देखिए, पहले तो मैं आपको और आपके नेटवर्क के माध्यम से मेरे सभी मित्र परिचित शुभचिंतकों को आपने जो शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पे दी, इसके लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी को आगे शुभकामनाएं मिलती रहे, स्नेह प्रेम मिलता रहे, इसी कामना से करता हूं। मैं कह सकता हूं कि आज जीवन के जिस पड़ाव पर मैं बैठा हूं, लगातार बाल्यकाल से होश संभाला तब से संगठन में काम करते हुए संगठन सर्वोपरि और उसके बाद फिर राष्ट्र के लिए काम करने का एक काम जो संगठन से ही सीखा, उसमें लगातार चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते और 89 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सतत इसी दिशा में जितना भी अपना समय है उसको पूरा लगाने का प्रयास करता हूँ। जहां बात चल रही है देश भर में 400 पार, क्या देखते हैं? क्या 25 राजस्थान 400 पार? मुझे निश्चितता लगती है कि एक तो राजस्थान में 25 की फिर हैट्रिक बनाएंगे, इस बात के आश्वस्त में हूँ, पूरी तरह से हूँ। मैं लगातार राजस्थान के चुनाव समाप्त होने के बाद देश के कई प्रांतों में पार्टी ने मुझे भेजा। मैं तेलंगाना था, तेलंगाना के कई लोकसभाओं में जाने का अवसर मिला, उसका दिल्ली था, कल ही उन सब चुनावों को ख़त्म करके मैं लौटा हूँ। और जो कुछ परिदृश्य में देखता हूँ तो 400 पार का जो नारा था वो केवल नारा नहीं बल्कि चरितार्थ होने जा रहा है और देश की राजनीति बड़ी अंगड़ाई लेती हुई दिख रही है। 10 साल का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का शासन लगातार गरीब की चिंता, युवा की चिंता, किसान की चिंता, महिला की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, ये सारे ऐसे आयाम हैं। हर व्यक्ति को जब अंतिम रूप से देश का नेतृत्व किसको दिया जाए तो एक ही व्यक्ति पर जाकर नज़रें टिकती हैं, नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा। इसलिए हर व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता है। विपक्ष कह रहा है कि कुछ सीटें हम भाजपा इस बार गंवा रही है और जहां बात करें कि लोकसभा चुनाव का आपने बारीकी से हर क्षेत्र को देखा है, हर जगह आपकी पकड़ रही है। इस बार 24 में आपके पास बड़ी जिम्मेदारी रही है, क्या लगता है आपको इस बार? नहीं, मैं विपक्ष के दावे को तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। राजस्थान में कोई उनके पास संभावना नहीं। आज जिस प्रकार से 5 साल का शासन उन्होंने देखा, कुर्सी के लिए संघर्ष को देखा था। कभी अमृत नाटा की एक पिक्चर आई थी 70 के दशक में, किस्सा कुर्सी का, वो उसमें चित्रांकन हुआ था और इसमें फिल्मांकन हुआ और इसमें पूरा सच्चाई रूप से राजनीति कैसे चलती है कांग्रेस में उसको देखा और उसके परिणाम 5 साल तक राजस्थान की जनता ने भुगते और उसका विधानसभा चुनाव में भाजपा को साथ दिया। बनने के बाद सरकार ने जिस गति से एक एक करके राजस्थान के लोगों की चिंता करते हुए उनके लंबे समय से रुके हुए कामों को करने की दिशा में प्रयास शुरू किया, चाहे ERCP का विषय हो, यमुना जल का विषय हो, ऐसे सब मामलों को समाधान की दिशा में निर्णय किए, तो उससे एक आम जन का विश्वास। देश में भी यही स्थिति है। आज मैंने कहा कि एक हर आदमी को लगता है कि नरेंद्र मोदी सामने विकल्प क्या है। आज कांग्रेस जो दावा करती है सरकार बनाने का, कांग्रेस तो उतनी सीटों पर भी नहीं लड़ रही, अगर सब पे जीत जाए तब भी सरकारों के नहीं बने। तो ऐसी स्थिति में नेता कौन होगा? जब तक नेता कोई सामने नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश का पूरा विश्वास है और संपूर्ण विश्व आज समाधान कहीं देखता है तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ भारत में ही समाधान देख रहा है। ये 10 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम को हमने सत्यार्थ किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः को सिद्धांत को हमने भारत का जो मूल संस्कारित चीज़ थी उसको चरितार्थ करने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो पाया। सर, जहाँ हम देख रहे हैं कि 4 तारीख नज़दीक है और जहां गहलोत सरकार रहा, पिछले पूर्ववर्ती सरकार रही, गारंटियां विधानसभा चुनाव में गहलोत ने भी दी थी कि 6-7 गारंटियां हैं। इस बार फिर लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं मोदी की गारंटी, कितना साकार मानते हैं, किस परिदृश्य? देखिए, अब लोगों के पास विषय ये नहीं है कि हम कांग्रेस ने क्या गारंटी। 10 साल का नरेंद्र मोदी का शासन देखा और उन्होंने देखा कि जो कहा वो किया, ये ज़मीन पर होते हुए देखा। इसी भारत ने देखा कि उन्होंने कहा था कि शौचालय का निर्माण जो 50 साल में नहीं हुआ, आज देश भर में लगभग 15 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख से अधिक का मुफ्त इलाज लोगों को देने का काम किया। लगभग कोई आज देश भर में 35 करोड़ लोगों के पास उन्होंने उज्ज्वला की गैस पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में सस्ते भी और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ सुलभ आवास ये उपलब्ध कराने का काम किया।
कोविड के समय मुफ्त में वैक्सीन अमेरिका भी पैसे लेके दे रहा था, लेकिन 2-2 वैक्सीन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में लगी। महिलाओं के खाते में 500 रुपये पहुँचाने का काम किया। विश्वकर्मा योजना में जो दैनंदिन की मजबूरी करके छोटे छोटे काम खड़े करते हैं, उनको बिना इंटरेस्ट फ्री लोन देने के करके हम कैसे अपने काम को खड़ा कर सकते हैं, इसको पूरा करने का काम किया। लोगों ने इसीलिए कहा नरेंद्र मोदी है तो कुछ भी हो सकता है, इस वादे पर विश्वास है। इसी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे यहाँ जब सीआरपीएफ के कैंप पर उरी पे हमला हुआ, सारा देश और कांग्रेस छाती पीट रही थी कि अब 56 इंच का सीना कहाँ है, लेकिन हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश की सेना ने अपना पुरुषार्थ दिखा करके करारा जवाब देने का काम किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदले हुए भारत की एक पहचान थी। चुनाव के बाद ये भी कहा जा रहा है कि सुर्खियां रही है कि प्रमोशन और डिमोशन परिणाम के बाद निर्धारित होगा कि जो राजस्थान में मंत्री और विधायक है उन पर कैसे काम किया। देखिए, मुझे नहीं पता मीडिया इनको कैसे लेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ बहुत उदाहरण मिलेंगे। प्रमोद महाजन केंद्रीय मंत्री थे, देश के कद्दावर नेता थे, लेकिन संगठन ने जिस दिन कहा कि संगठन को ज़रूरत है, उस दिन एक सेकंड नहीं लगाया, छोड़ करके संगठन, सरकार की कुर्सी को छोड़ करके संगठन में आ गए। ऐसे अद्वितीय उदाहरण खूब मिलेंगे भाजपा में। इसलिए भाजपा संगठन के आधार पर हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। जिसको जो होगा ये बाकी के लिए विषय हो सकता है, भाजपा में ऐसा कोई विषय नहीं। एक लंबा राजनीतिक करियर रहा, युवाओं और जो आपको आदर्श मानते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा। मैं एक ही कहूँगा कि आज देश के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने का भाव सब में होना चाहिए, और उसके बाद फिर अपने जीवन में संस्कार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी। इन सब के माध्यम से मैं अपने जीवन को खड़ा करूँगा, परिवार को करूँगा, और इस सब के माध्यम से देश को मजबूती की तरफ ईमानदारी से लेके जाऊँगा। ये सबका भाव होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे अरुण चतुर्वेदी जी, और जहां हम बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम है वो 4 तारीख को आना है, लेकिन भाजपा आश्वस्त है, और भाजपा इसलिए भी आश्वस्त है क्योंकि मोदी की गारंटी और जो 400 पार का नारा है वो कहीं ना कहीं अब साकार होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, नेटवर्क 10 जयपुर।